नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस ने अपना अंतरिक्ष भेदी हथियार तैयार कर लिया है और उसे युद्ध के माहौल में भी उतारने जा रहा है रशिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये हथियार किसी भी दुनिया के जितने भी बड़े हथियार हैं उन सबको एक तरीके से ओवरशैडो कर देगा और आने वाले समय में ये दुनिया का सबसे खूंखार हथियार कहलाने वाला है। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन भी आई है निकलकर सामने, वो भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही खास डिटेल निकलकर सामने आ रही है। कभी आप स्किप कर दें या वीडियो को काट दें तो आप मिस कर जाएंगे वो सारी डिटेल। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पिछले 10-15 सालों से दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर, एक किंग के तौर पर उस पोजीशन पर था और उसे सबसे बेस्ट माना जाता था। लेकिन रूस उसे उस पोजीशन से उतारने जा रहा है, जी हाँ, अपने हथियार को खुद, क्योंकि उसे रिप्लेस करने आ गया है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल जो रूस के उप रक्षा मंत्री हैं अलेक्सी, उन्होंने ऐलान किया है कि देश की सेना 2021 में सबसे पहले नए जो S-500 डिफेंस सिस्टम है उसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा और उसकी टेस्टिंग, यानी कि युद्ध जैसे माहौल में उसकी टेस्टिंग की जाएगी, जो शुरू हो जाएगी अगले महीने से। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि S-500 की जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा घातक है। कितनी घातक? कहा जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में जो लोअर ऑर्बिट होगा वहाँ पर सैटेलाइट्स तक को ये ध्वस्त कर सकता है। जी हाँ, और इसकी जो रेंज होगी वो मैसिव होगी, करीबन 600 किलोमीटर दूर तक ये मार सकेगा किसी भी मिसाइलों को। और इसके अलावा टारगेट की तो आप बात ही मत कीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइल हो, ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हो, बैलिस्टिक मिसाइलें हो, क्रूज मिसाइलें हो, कोई भी तरीके का टारगेट हो, स्टेल्थ फाइटर जेट हो, सबको ये धराशायी कर सकेगा। इसमें नया और बहुत ही एडवांस किस्म का रडार भी लगाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। वहीं बात करें तो इसे कहा जा रहा है कि जो इसमें लगने वाली मिसाइलें होंगी 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो एक तरीके से ध्वस्त करेगी अपने टारगेट को, यानी कि अपने जो टारगेट है उसे सोचने समझने का मौका तक नहीं देने वाली ये मिसाइलें जो S-500 के साथ आएंगी। और इसका नाम भी बहुत खास रखा गया है। इसका नाम है S-500 प्रोमेथियस। ये एक ग्रीक लॉर्ड है, ग्रीक देवता है, उनके नाम पर रूस ने इसका नाम रखा है। और फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आई है कि अंतरिक्ष में एक साथ 10 टारगेट को ये ध्वस्त कर सकेगी। जी हाँ, ये कुछ लीक्स निकल कर आई हैं। रशिया अभी आने वाले कुछ समय में कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर इसके अंदर जो फुल कन्फिगरेशन है उन्हें एक तरीके से दुनिया के सामने रख देगा। अभी जो लीक्स निकल कर आई हैं रशियन मीडिया से वो मैंने आपको बताई हैं। तो यानी कि बहुत ही इंप्रेसिव एयर डिफेंस सिस्टम ये होने वाला है। और इसका जो निर्माण करने वाली कंपनी है जिसका नाम है अल्माज एंटी, जिसने S-400 को भी बनाया है, उसने S-500 को बनाया है। तो उसने फिलहाल ये कहा है कि 2021 में तो रूसी सेना को दे दिया जाएगा, मतलब कि एक ही सिस्टम दिया जाएगा और फिर उसके करीबन 4 साल बाद 2025 में इसका फुल फ्लैज प्रोडक्शन यूनिट तैयार कर दिया, यानी कि रूसी सेना को भी 2025 के बाद ये ज़्यादा सिस्टम प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिलहाल रूस ने ये जानकारी नहीं दी है कि वो विदेशी देशों को ये देगा या नहीं देगा, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि चीन जैसे देश को S-500 दिया जाए क्योंकि रूस S-400 देकर ही चीन को पछता रहा है। उसने उसकी प्रोडक्शन फिलहाल रोक दी है। लेकिन हाँ, अगर भारत खरीदना चाहेगा तो भारत को डेफिनेटली रूस से आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि रूस को कोई भी खतरा भारत से नहीं है। ये लोग ये पूछेंगे क्या रूस इसे एक्सपोर्ट करेगा भी या नहीं? तो देखिए, रूस को एक्सपोर्ट तो इसे करना पड़ेगा क्योंकि इसे बनाने में रूस को बहुत खर्चा आया है, तो उसका खर्चा तो वो जरूर निकालेगा। और इसमें सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं कैपेबल जो रूस को इतने ज़्यादा, मतलब कि सिस्टम का ऑर्डर दे सकते हैं। 3 देश हैं वैसे तो, चाइना, भारत और तुर्की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन को आसानी से ऐसे सिस्टम देने वाला, क्योंकि जब S-400 ही दिया था रूस ने चीन को तो वो कम कैपेसिटी वाला दिया था, सिर्फ 250 किलोमीटर वाला दिया था, जबकि भारत को 400 किलोमीटर वाला दिया है। तो अगर पहली बात तो बहुत ही कम चांसेस है कि चीन को ये सिस्टम मिले, और मिलेगा भी तो इसकी पावर को कम करके रूस देगा, क्योंकि रूस और चीन की सीमा मिलती है और कभी चीन मतलब कि दावा कर देता है रूस के शहरों पर कि हम उसे कब्जा लेंगे, तो यानी कि रूस को भी खतरा है चीन से। तो मुझे नहीं लगता कि S-500 देने वाला है। हाँ, भारत और तुर्की जैसे देश इसे आसानी से खरीद सकते हैं और जिससे रूस को कुछ पैसे भी इससे मिल जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही क्या आप इसकी एक डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे? कमेंट करके बताना। कल तो आपको YouTube की वीडियो मिलेगी, तो उसके अगले दिन मैं आपको ये दे सकता हूँ बनाकर। कमेंट करके मुझे बता देना। और जैसे ही भविष्य में इसके बारे में मुझे और अपडेट मिलता जाएगा मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित करता जाऊँगा। तो आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है पर डे 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।